हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज स्टार्ट कर रही हूँ मैं आपका नया चैप्टर। क्लास 8 का चैप्टर है न्यू सेट। ओके, आईसीएसई बोर्ड्स में क्लास 8 में है ये चैप्टर नंबर 6। तो सेट के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ सेट हम क्यों पढ़ते हैं एंड ये कहाँ यूज़ होता है। देखो, जनरली सेट जो है ना, इसमें समझ में आ रहा है, इस वर्ड से समझ में आ रहा है सेट मतलब क्या होता है। किसी भी चीज़ का, कोई भी जैसे एक ही टाइप्स की चीज़ हो, है ना, उन चीज़ों का कलेक्शन और उनको एक जगह इकट्ठा करके हम उसको क्या करते हैं, डिफ़ाइन करना, उसको हम सेट करते हैं। बट मैथ्स में सेट का क्या यूज़ है। देखो, सेट कहने का मतलब है यहाँ पे हम जैसे कहेंगे प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे या फिर रिलेशन एंड फंक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि आपको हायर क्लासेस में पढ़ना होगा रिलेशन एंड फंक्शन। तो उसका बेसिक है ये सेट। वैसे तो ये अलजेब्रा जो हमारी है मैथ्स की एक्सट्रीम, उसमें भी यूज़ होता है। देन सेट को हम समझते हैं क्या होता है सेट। जैसे मान लो आपके पास क्या है, एक ही टाइप की चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट्स जिसको बोलते हैं लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे आपको मान लो इंडिया में बहुत सारी रिवर्स है, तो उनका एक सेट बना लिया, एक तरीके से एक कलेक्शन कर लिया आपने, तो वो कलेक्शन ही हमारा क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। ठीक है, वो सेट हो गया। नेक्स्ट आप मान लो आपके पास बहुत सारी कार्स हैं, ठीक है, तो उनका एक क्या हो गया, अब सेट बना लिया। तो उसमें क्या होते हैं, एक ही टाइप्स के ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, तो सेट वो होता है। और बाकी आप यहाँ डेफिनेशन से समझो सेट क्या होता है, मैथ्स में कैसे इसको डिफ़ाइन करते हैं। इस सेट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज सेट। क्या है यहाँ पे क्वेश्चन डेफिनेशन में, यहाँ पे 3 वर्ड है, वेल डिफाइंड, कलेक्शन और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। इनका मतलब समझो। सेट क्या होता है, सेट में क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स होते हैं और उन ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन, और कलेक्शन किस तरीके का होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए। मतलब पूरा ही वो जो हमने जिन ऑब्जेक्ट्स को लिया है, जिन ऑब्जेक्ट्स का हमने कलेक्शन किया है, वो क्या होना चाहिए, परिभाषित होना चाहिए। यानी हम उसको क्या कह सकते हैं, वेल डिफाइन होना चाहिए। कैसे। और डिस्टिंक्ट का मतलब मैंने यहाँ पे बताया, डिस्टिंक्ट में क्या होता है, एलिमेंट कैन नॉट बी रिपीटेड, और एलिमेंट क्या नहीं होने चाहिए, रिपीटेड नहीं होने चाहिए। हाँ, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने दिखाया भी है, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाया है, तो एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हो। देखो यहाँ पे कलेक्शन और वेल डिफाइन में डिफरेंस बताया है कि कलेक्शन क्या होता है, और कलेक्शन किन कलेक्शन को वेल डिफाइन कहेंगे, किन ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शंस को वेल डिफाइन कहेंगे। कलेक्शन जैसे आपके पास बहुत सारे मूवीज़ का कलेक्शन है, डीवीडी है, कलेक्शंस है उनका, एंड यहाँ पे बॉलीवुड्स की जितनी भी मूवीज़ है आपने उसका कलेक्शन कर लिया। ओके, देन उस कलेक्शन को हम सेट कहेंगे या नहीं, वो देखो, क्योंकि बॉलीवुड की जितनी मूवीज़ है उसका तो आपने कलेक्शन कर लिया और वो हमारे पास वेल डिफाइन होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है आपके पास जितनी भी उस मूवीज़ का कलेक्शन है, किसी और के पास भी वही कलेक्शन मिलेगा, है ना। किसी के भी पास पूछो, किसी भी थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, किसी के पास भी पूछोगे तो उसका सेम आंसर रहेगा, यानी मूवीज़ का कलेक्शन भी वही रहेगा जो आपके पास है। इसीलिए वो क्या हो गया, वेल डिफाइन हो गया, वो कलेक्शन हमारा क्या हो गया, वेल डिफाइन हो गया। ओके, देन नेक्स्ट, अगर उसी मूवीज़ में से आपने वो मूवीज़ कलेक्शन की, ठीक है, बॉलीवुड की जितनी मूवीज़ है उनमें से आपने कुछ गुड मूवीज़ का कलेक्शन किया, उसी मूवीज़ में जो आपको अच्छी लगी, अब जो अच्छी लगी उनका कलेक्शन जो किया, वो मैंने यहाँ लिखा है नॉट वेल डिफाइन। और नॉट वेल डिफाइन इसका मतलब नॉट सेट, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो आपने लिया है मूवीज़ का कलेक्शन, वो नॉट वेल डिफाइन क्यों कहा मैंने यहाँ पे, क्योंकि आपको जो मूवीज़ अच्छी लगी उन कलेक्शंस में से, वो ज़रूरी नहीं है किसी और बंदे को वो मूवीज़ अच्छी लगी हो, ठीक है, ठीक है। तो उसने जैसे कलेक्शन किया गुड मूवीज़ का, आप मान लो आपको उन मूवीज़ में से कोई 4-5 मूवीज़ पसंद आई, ओके, देन उन मूवीज़ में से किसी और पर्सन्स को वो मूवीज़ जो है वो अच्छी लग भी सकती है और नहीं भी लग सकती, उसका टेस्ट अलग हो सकता है, ठीक है। तो वो अकॉर्डिंग टू हमें पता है उस सिचुएशन में हमें जो आंसर मिल रहा है एक ही चीज़ का, वो क्या है, अलग अलग मिल रहा है,
दो इस सिचुएशन में वो क्या नहीं है, नॉट वेल डिफाइंड नहीं है। अब जब नॉट वेल डिफाइंड है इसका मतलब वो सेट नहीं है। वो जो आपने कलेक्शन किया है गुड मूवीज़ का, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग वो क्या नहीं है, सेट नहीं है। ठीक है, तो कलेक्शन कैसा होना चाहिए, कलेक्शन शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यानी कलेक्शन जो है आपका वो पर्सन टू पर्सन वो चेंज नहीं होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, सेट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल्स के थ्रू समझाती हूँ आपको। जैसे आपने रिवर्स देखते हैं, इंडिया की रिवर्स, ठीक है, टोटल रिवर्स इन इंडिया, जितने भी रिवर्स हैं इन इंडिया में उतना आपने एक कलेक्शन किया, ठीक है, कलेक्शन करके उसको एक सेट बना लिया। सेट बनाने के बाद आपको पता है रिवर्स जितनी भी है इंडिया की, उसका जो कलेक्शन किया है आपने, किसी और बंदे को भी आप पूछोगे तो वो वही रिवर्स का नाम बताएगा, गंगा, यमुना, सरस्वती, जो भी है अपने पास जितनी भी है, तो उनका कलेक्शन और आपका कलेक्शन दोनों सेम हुआ, ठीक है ना। तो ऐसे सिचुएशन में जो कलेक्शन हुआ आपका और उस दूसरे पर्सन का, वो दोनों ही क्या है, सेट है। क्यों सेट है, क्योंकि वो वेल डिफाइंड है। आपका आंसर और उस दूसरे बंदे का आंसर क्या है, सेम है। तो इस अकॉर्डिंग हम वो कहेंगे कि द टोटल रिवर्स इन इंडिया का आप जो कलेक्शन कर रहे हो वो हमारा क्या होगा, एक सेट होगा, क्योंकि वो वेल डिफाइंड है, ठीक है। एवरी पर्सन, आप किसी भी बंदे से, चाहे वो इंडिया के बाहर हो या इंडिया के अंदर हो, किसी को भी अगर इंडिया के बारे में नॉलेज है रिवर्स का, तो वो अगर गूगल पे भी सर्च करेगा तो भी वो रिवर्स जो बताएगा उसका आंसर और आपका आंसर सेम होगा। बट आप कहीं आप ये सोचो कि उसने गंगा पहले लिख दिया या फिर यमुना पहले लिख दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें ये नहीं है कि अरेंजमेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप यमुना पहले से लिख सकते हो, गंगा बाद में लिख सकते हो, वो कुछ नहीं है। डिपेंड करता है कि आपका जो आंसर है वो उस बंदे के आंसर के इक्वल होना चाहिए। किसी भी पर्सन से पूछोगे तो वो हमारा क्या होता है, वेल डिफाइन होता है, और उसी को हम क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। ओके, देन नेक्स्ट एग्जांपल से और अच्छे से समझते हैं। एक और एग्जांपल देखो, कलेक्शन ऑफ गुड टीचर्स इन अ स्कूल। अब आपका स्कूल है, स्कूल में आपने देखा है बहुत सारे टीचर्स हैं, ओके, एंड उन टीचर्स में आपको जो टीचर्स अच्छे लगे, ज़रूरी नहीं है कि वही टीचर किसी और स्टूडेंट्स को अच्छे लगें, ठीक है। तो आपने क्या किया, गुड टीचर्स का कलेक्शन कर दिया, ठीक है। मान लो कि कोई कोई टीचर है, बी एंड सी, ऐसे टीचर्स हैं आपके स्कूल में, ABCDEFG जी तक, और उसमें से आपको A और D ये दो टीचर्स ही अच्छे लगे। बट जो नेक्स्ट आपकी क्लास का या आपकी स्कूल का कोई दूसरा स्टूडेंट है, उसको ज़रूरी नहीं है कि वो A और D जो टीचर है वो अच्छा लगे, हो सकता है उसको B और C टीचर्स अच्छा लगे। तो इस सिचुएशन में जो आपने कलेक्शन किया है गुड टीचर्स का, वो गुड टीचर क्या है, नॉट वेल डिफाइंड है। तो ऐसा सेट हमारा जो कलेक्शन किया है अपनी, जो वो हमारा क्या है, वेल डिफाइंड है, क्योंकि आपका और उस दूसरे स्टूडेंट्स का आंसर क्या नहीं है, सेम नहीं है। इस अकॉर्डिंग यहाँ पे द कलेक्शन ऑफ गुड टीचर्स इन अ स्कूल इज़ नॉट अ सेट। ओके, आ गया समझ में सेट का डेफिनेशन बाय द एग्जाम्पल्स। अब हम चलते हैं, इसमें मैंने एक नोट लिखा है, नोट को समझते हैं। यहाँ पे नोट क्या है, एवरी सेट इज़ अ कलेक्शन बट अ कलेक्शन इज़ नॉट अ नेसेसरली अ सेट। मतलब कहने का मतलब, हम कहीं पे भी कुछ भी चीज़ों का कलेक्शन करते हैं, ठीक है, कलेक्शन करने के बाद ज़रूरी नहीं है कि वो सेट हो, लेकिन जो सेट होगा, जो हमने कलेक्शन करा है और वो वेल डिफाइंड है, ठीक है, और अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उस अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि वो हमारा क्या होगा, कलेक्शन तो होगा, लेकिन हर कलेक्शन हमारा क्या नहीं होगा, सेट नहीं होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट एक चीज़ और मैंने बताई थी, जैसे आपको यहाँ पे एक और वर्ड मिला था, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट जैसे आपको पता है लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स दोनों हो सकते हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब, जैसे आप को रिवर्स के बारे में बताती हूँ, आपने कलेक्शन किया रिवर्स का, ठीक है, इंडिया के रिवर्स का कलेक्शन किया, तो आपने गंगा और यमुना एक बार ही लिखा, ठीक है, ऐसा थोड़ी रिपीट किया है, गंगा 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 या यमुना 2 बार रिपीट कर दिया, तो उसमें क्या होगा, आपने जो कलेक्शन किया है उसमें वो नाम, उस ऑब्जेक्ट का नाम या उस ऑब्जेक्ट का सिंबल, वो क्या होना चाहिए, सिर्फ 1 टाइम्स ही होना चाहिए, ऐसे नहीं बार बार आपने उसको रिपीट करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट हम मूव करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, यानी कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, किस तरीके से हम उसको लिखेंगे इन द मैथ्स में, ठीक है, मैथ्स में कैसे लिखा जाता है, सेट को लिखने का तरीका कैसा है, तो एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं।
क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखा है, द कलेक्शन ऑफ वोवल्स इन अ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जैसे हमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट है हमारे, उसमें हमें पता वोवल्स कौन कौन से होते हैं, AEIOU, ठीक है। ये हमारे वोवल्स होते हैं, 5 वोवल्स होते हैं। उसमें हमें पता है इसको रिप्रेजेंट कैसे करें। अब इसको सेट बनाना है, तो हमने यहाँ पे इकट्ठा कर लिया AEIOU, ठीक है। तो AEIOU इस तरीके से लिखना है और सबके बीच में एक एक कॉमा लगाना है, ऐसा रिप्रेजेंट करना है इसको। सबसे पहला काम क्या है, सबको लिख लिया और सबके बीच में एक कॉमा लगा दिया, ठीक है, सेपरेट कर लिया। नेक्स्ट क्या करते हैं, इसको हम करते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर, उसको क्लोज़ कर देते हैं ऐसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर। फिर अब इसको हमें क्या करना है, एक सिंबल से इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो सिंबल हमने जैसे वोवल्स है तो हमने यहाँ V से इसको इंट्रोड्यूस किया। तो ये हमारा क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये सेट क्यों है, कलेक्शन तो है, सेट क्यों, क्योंकि हमें पता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वोवल्स हमारे यही होते हैं। चाहे आप किसी से भी पूछोगे तो वो आपको यही आंसर देगा कि AEIOU ही हमारा क्या है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवल्स हैं। तो ये हमारा एक कलेक्शन है और साथ में वेल डिफाइंड है और इसमें डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ए कहीं रिपीट नहीं हो रहा, ई कहीं रिपीट नहीं हो रहा, ओ कहीं रिपीट नहीं हो रहा। अगर चीज़ें रिपीट हो रही है तो वो हम क्या कहेंगे, वो सेट में डिफाइन नहीं होगा। रिपीट नहीं करनी है किसी भी एक ऑब्जेक्ट को। ओके, नेक्स्ट क्या है, इसमें हमने कॉमा से इसको सेपरेट किया है और कर्ली ब्रैकेट से इसके अंदर सारे एलिमेंट्स लिखे हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्स या मेंबर्स कहेंगे। जैसे ए यहाँ का इसका क्या हो गया, इस वी का यानी वोवेल्स का क्या हो गया, एक एलिमेंट हो गया, इस सेट का एक एलिमेंट हो गया, ठीक है। ई इस सेट का एलिमेंट या मेंबर, EIOU ये सारे क्या हो गए, इस सेट के एलिमेंट्स या मेंबर्स हो गए, ठीक है। इन तीन चीज़ों को याद रखना है, एलिमेंट्स सेपरेट करना है कॉमा के अंदर और कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसको लिखना है और किसी एक लेटर से इसको रिप्रेजेंट करना है। तो ये हो गया रिप्रेजेंट करने का तरीका। देन यहाँ पे मैंने ये बताने की कोशिश की है कि हियर ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ अ सेट वी। ए इस वी सेट का क्या है, एक एलिमेंट है। तो इसको लिखेंगे कैसे, वी राइट ए बिलोंग्स टू वी, यानी ए क्या है, वी में अंदर है, यानी किसके बिलोंग करता है, ए इस वी में बिलोंग करता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, ए से ए बिलोंग्स टू वी। इसके बाद अगर इस सेट में देखो तो AEIOU के बाद जो बाकी अल्फ़ाबेट है हमारे, मान लो B है, तो B इस सेट के अंदर है नहीं, तो B को हम क्या कैसे करेंगे, B नॉट इज़ इक्वल्स टू B नॉट बिलोंग्स टू V। B जो है इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, B एंड बिलोंग्स टू का साइन ये और नॉट बिलोंग्स टू का साइन इस तरीके से। तो सी B नॉट बिलोंग्स टू V, तो B जो है वो V के सेट के एलिमेंट नहीं है और A V का सेट का एलिमेंट है और B इस सेट का एलिमेंट नहीं है। तो उसको हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे हमने इस सेट को जिस सिंबल से रिप्रेजेंट किया है, यानी इस V से, तो V जो है या कोई आप और दूसरा नाम लेना चाहो, ABC आपकी इच्छा, तो इस V को हमेशा हमें लिखना है कैपिटल लेटर से और उसके अंदर के एलिमेंट्स को लिखना है स्मॉल लेटर से इसके। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखो, जैसे एग्जाम्पल्स है, मैंने लिखा है कुछ एग्जाम्पल्स और अच्छी तरीके से समझ लेते हैं सेट को। सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर्स का सेट आपको डिफ़ाइन करना, तो कैसे डिफ़ाइन करोगे, उसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, क्योंकि नेचुरल नंबर्स का सेट हमें स्टार्टिंग से पता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है ए से, आप कैपिटल एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसको कैपिटल एन से ही रहने देते हैं। ओके, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करना है और एलिमेंट्स हमारे क्या होंगे, इसमें स्टार्टिंग 1 से होगी, नेचुरल नंबर्स ऑब्वियसली 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और उसको हमें कैसे लिखाना है, 3 डॉट्स से आगे, 5 तक मैंने यहाँ तक लिख लिया है, बाकी आप 3 डॉट से आप उसको आगे तक बढ़ा सकते हो। और सेकेंड हमने क्या किया, सारे एलिमेंट्स यानी सारे नंबर्स को सेपरेट किया है बाय द कोमा से सेपरेट किया। एंड फिर थर्ड क्या है, इसको हमने सेट
को रिप्रेजेंट करना है इस तरीके से, इसके एलिमेंट्स को इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है, ठीक है। तो n इज़ इक्वल्स टू, अब इसमें नेचुरल नंबर्स जो है वो हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्स को हम रिपीटेड नहीं करेंगे, सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होंगे, एलिमेंट्स अलग अलग होंगे। जैसे 1 यहाँ पे आपने लिख लिया इस सेट के अंदर, तो आप वापस से रिपीट नहीं करोगे 1 को, 2 को वापस से रिपीट नहीं करोगे, ओके। देन नेक्स्ट एक और एग्जांपल्स हैं। मैंने यहाँ पे अलजेब्रा वर्ड को अपने क्या करना है, इसमें लिखना है सेट के अंदर। तो अलजेब्रा जो सेट है, वर्ड है, उसको सेट के अंदर कैसे लिखोगे, मैंने इसको x से रिप्रेजेंट किया है। x इज इक्वल्स टू सेट के अंदर लिखना है। तो अलजेब्रा में कितने वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड है। 7 वर्ड्स को हमें यहाँ पे सेट के अंदर लिखना है। तो एलिमेंट हमारा सबसे पहला a हो गया, फिर L G E B R A, ओके। अलजेब्रा सबको सेपरेट कर दिया गोमा से। ये हमारा रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, बट ये सेट का रिप्रेजेंट करने का तरीका गलत है, ठीक है। क्यों गलत है, क्योंकि जैसे मैंने बताया यहाँ पे आपने ए जो है वो 2 बार राइट किया, लिखा है, ठीक है। जब 2 बार लिखोगे तो हमें पता है कि जो ऑब्जेक्ट होंगे वो रिपीटेड नहीं होंगे। अरेंजमेंट करने का तरीका क्या होता है कि आप कभी भी ऑब्जेक्ट्स को रिपीट नहीं करोगे। तो हमने यहाँ पे ए को 2 बार रिपीट किया है, तो वो तरीका क्या हो गया, गलत। तो आपको इसको कैसे लिखना है, ALGEBR बस। बाकी ए चाहे वो 2 बार आए, 3 बार आए, या बाकी की कोई भी जो लेटर्स है वो कितनी बार भी आए, हमें सिर्फ उसको 1 टाइम राइट करना, ठीक है, ठीक। अब एक और तरीका कि अरेंजमेंट का आप मैटर नहीं करता, आप अरेंजमेंट किस तरीके से भी कर सकते हो। आपने ए यहाँ पे लिखा है, तो कोई और स्टूडेंट है वो जनरली जी से भी लिख सकता है, ई से भी लिख सकता है, बी से भी लिख सकता है, स्टार्टिंग कर सकता है। तो मैंने यहाँ पे एल से स्टार्टिंग कर दी, एल के बाद मैंने ए लिखा, फिर जी लिखा, फिर बी, फिर आर, ऐसे लिखा। तो इसमें देखो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो क्या रिपीट भी नहीं हो रहा, ओके। और अरेंजमेंट जैसे मैंने बताया कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैटर नहीं करता, आप उसको आगे पीछे भी लिख सकते हो। तो ये एक हमारा क्या हो गया, एक सेट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सेट यहाँ पे समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो जब हमारा रहेगा सेट के अंदर वो टाइप्स रहेंगे, शो करने का तरीका किस तरीके से सेट को शो करते हैं, 2 टाइप्स है, वो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।